हरे। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरो मन महाधना मुन्निश तारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। गुरु श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गिरिधारी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको सबको धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय से इस कक्षा के लिए समय निकाल पाए। हम सभी भक्त श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। उसके हम द्वितीय स्कंद का तीसरा अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक इस अध्याय के कल 9 श्लोक कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने देखा कैसे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के बारे में वर्णन हुआ था। और फिर ये बताया गया था जो ये सब कामना नहीं रखता, जो कि क्षणिक कामनाएं हैं, क्योंकि देवी देवता पूर्ण जरूर करते हैं लेकिन वो क्षणिक हैं, वो स्थायी नहीं है। तो जो इन इस टाइप की कामना नहीं रखता है वो भगवान की भक्ति करता है। तो आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे, विशेष तौर पर अगले 3 श्लोक, वो भगवान की दिव्य भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में है। तो उन पर चर्चा करेंगे हम। तो जो भक्त हमेशा की तरह पढ़ना चाहते हैं, हमारा तरीका है कि आप जूम में हैंड रेज कीजिए अंदर सिस्टम के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन दिखेगी, वहाँ से आप सेलेक्ट करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए, तो वहीं से आपका नाम पुकारा जाएगा, तो आपको उस टाइम पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्क्रीन शेयर करके। फतेह प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकाम सर्व कामो वा प्रभु मोक्ष जी आवाज काम। नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ अब आ रही है प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही हैं जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति अर्थात श्री भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्म ज्योति श्री भगवान से पृथक नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की प्रकाशमान किरणें सूर्य गोलक से पृथक नहीं होती हैं, अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, उसे भी भक्ति योग द्वारा श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में संस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परम लक्ष्य भक्ति योग है। और उसी प्रकार इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की नाना प्रकार से पूजा करने का परम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्म साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की कामना रखता हो या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति
को गंभीरता पूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। पढ़े प्रभु जी आगे। अकाम वो है जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस प्रकार शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं, अतएव अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव की भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुख तत्वम कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए। जीव की यह अंतश्चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है और यही अंतश्चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों पर परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में दूसरों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं ब्रजभूमि की गोपियों द्वारा श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी फल की आकांक्षा के बिना श्री भगवान से प्रेम किया और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। काम मनोभाव अर्थात अपनी स्वयं की तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। श्री भगवान हरे से कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट पूजा सिंह माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान में तदाकार होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है। यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए हो, इसलिए भक्त कभी भी मोक्ष इसलिए नहीं चाहता कि वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। ऐसे मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह अकाम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्ण अवस्था है। उदार का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। भगवत गीता 7.20 में ऐसी बुद्धि को हत ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुका हो कहकर भर्त्सना की गई है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की स्वीकृति लिए बिना देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी भगवान ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों ना कर रहा हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण, कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य से निरपेक्ष होकर सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। आगे पढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आधे नहीं रुकते हैं थोड़ा। धन्यवाद। तो हमने यहाँ जैसा मैंने बताया था भक्ति योग की बारे में यहाँ चर्चा होनी शुरू होगी श्लोक से, और अगले 3 श्लोकों में इसी पे चर्चा होगी। तो हम
यहाँ देखते हैं पिछले श्लोकों में जब हमने देखा कि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया, उनकी स्तुति के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कि जो व्यक्ति व्यापक बुद्धि वाला, जो ज्यादा बड़ा सोच सकता है, वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि चाहे मेरी भौतिक इच्छा हो, चाहे कोई इच्छा ना हो, और चाहे मैं मुक्ति चाहता हूँ, हर तरीके से मुझे परम भगवान कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देने वाले हैं। तो वो बड़ी चीज भी दे सकते हैं और छोटी चीज भी दे सकते हैं, तो मैं क्यों जाकर के देवी देवताओं की पूजा करूं। और जैसे यहाँ पर भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक का भी प्रभुपाद जी ने कोड दिया है, जिसमें बताया गया है कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि हर ली जाती है किसके द्वारा, काम इच्छाओं के द्वारा, वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं और उनके लिए बताए गए नियमों का पालन करते हुए उनकी उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कम बुद्धि वाले हैं। तो कम बुद्धि वाले के अपोजिट, तो वहां पे शब्द आता है कम बुद्धि के लिए कि हृता ज्ञाना, 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में हृता ज्ञान यानी कि जिसकी बुद्धि हर ली गई है, हृता ज्ञाना। और यहाँ पर क्या क्या शब्द आया है, यहाँ पे आया है उदार धी। तो वहां पे हृता ज्ञाना वहां हर ली गई है, और यहाँ पे उदार धी उसका अपोजिट। तो वहां पे कम बुद्धि वाला और यहाँ पर व्यापक बुद्धि वाला, जिसकी उदार बुद्धि है, जो बड़ा सोच सकता है, राइट। तो यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें बताया गया कि हर व्यक्ति को, चाहे अगर कोई ब्रह्म ज्योति में भी लीन होना चाहता है, तो भी वो भगवान की ही भक्ति करेगा, ऐसा व्यापक बुद्धि वाला, क्योंकि वो जानता है कि ब्रह्म ज्योति भी कोई अलग चीज नहीं है। भगवान के शरीर से निकलने वाली उनकी आभा, उनकी कांति, वही ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है। तो जिस तरह से सूर्य की किरणें सूर्य से ही प्रकाशित होती हैं, सूर्य का जो गोलाकार जो हम देखते हैं, गोलक देखते हैं, उस ग्रह से प्रकाशित हो रही हैं। इसी तरह से जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के चरणों से उनकी आभा प्रकट हो रही है। तो ये स्टार्टिंग में बताया गया। फिर ये बताया गया कि जो विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं, उनका भी चरम लक्ष्य क्या होता है, भक्ति को प्राप्त करना। तो और ये बताया गया फिर जो यहाँ पर शब्द आए हैं, अकामः कामो मोक्ष काम, उदार धी से पहले 3 शब्द आए हैं, अकाम, सर्व काम और मोक्ष काम। 3 ये जो विशेष शब्द आए हैं, प्रभुपाद जी ने इनको कवर किया है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बताते हैं अकाम के बारे में। अकाम क्या है, वो बताते हैं अकाम है जिसने के पास कोई भौतिक इच्छा नहीं बची है। भौतिक इच्छा ना बचने का कारण मतलब ये नहीं है कि सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, लेकिन खुद के भोग करने की इच्छा समाप्त हो गई। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करना सोचते हैं, तो हम भी स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी प्रसन्नता उसमें है कि भगवान प्रसन्नता है। जैसे भौतिक जगत, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी देते हैं, भौतिक जगत में हम किसी से प्रेम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, कहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, ऐसे बोलते हैं। कोई अपने देश से बहुत प्रेम करता है, कोई देश प्रेमी कहता है कि मेरा देश जिस चीज में उन्नत होगा उसी में मेरे को प्रसन्नता मिलेगी। कोई अपने परिवार के बारे में सोचता है कि मेरा परिवार जिस चीज से खुशहाल रहेगा उससे मुझे प्रसन्नता मिलेगी। तो हम भौतिक जगत में इन अलग अलग शरीर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में कनेक्ट करके अपनी जो प्रसन्नता है उसको अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, आत्मा, वो भगवान से ऐसे कनेक्टेड है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करके ही प्रसन्नता ढूंढेंगे तो वो अकाम है। तो उसमें वो बताया गया है, जैसे गोपियों का एग्जाम्पल दिया गया कि गोपियां सिर्फ हमेशा भगवान को प्रसन्न करना चाहती थी। और ये बताया गया जो यहाँ पे सर्व काम और अकाम बताया गया, सर्व काम की तुष्टि जो होती है वो इस भौतिक जगत के अंदर ही हो सकती है, और जो अकाम है वो आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है। तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है, किस तरह से कर सकते हैं। फिर ये भी बताया कि हम जब सब लोग सोचते थे पहले कि हम मोक्ष चाहते हैं, हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो जो ये इच्छा है, ये भी हमारे लिए इच्छा है। हम अपने लिए चाह रहे थे कि हम भौतिक कष्टों से बच जाए। हम कहते हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है, बाहर निकलो उससे। तो ये भी छोटी काम इच्छा है, ये कामना है ये, राइट। तो इसमें भगवान की कामना नहीं है, ये क्या कामना है कि मैं किसी तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाऊं।
तो ये भी एक तरह की कामना है, तो ये काम भाव है। लेकिन क्या इसके लिए हम भगवान के पास नहीं जाना चाहिए? इसके लिए भी भगवान के पास ही जाना चाहिए। इसलिए बताया गया, चाहे आपकी सर्व काम इच्छा हो, अकाम इच्छा हो या मुक्ति की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, आपको भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान सब चीज खुद देते, स्वयं देते हैं, प्रदान करते हैं। फिर एक एग्जाम्पल इस श्लोक में बताया गया कि जैसे तात्पर्य में कि अर्जुन का केस है, युद्ध भूमि में खड़ा है। प्रथम अध्याय जो भगवत गीता को पढ़ते हैं ऊपरी तौर पर, वो कहते हैं कि अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था, भगवान ने उसको लड़ाया जबरदस्ती। तो कैसे भगवान ने, बताओ, जबरदस्ती? वो तो चाहता था शांति बनी रहे, आराम से वो हटना चाहता था उससे। तो जैसे भी बताया गया कि कोई मोक्ष की कामना करता है तो वो उसकी खुद की इच्छा है, वो भगवान की प्रसन्नता नहीं देख रहा, अपनी इच्छा, मुझे कैसे अच्छा लगेगा, प्रसन्नता मिलेगी, और इसको काम बोलते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन प्रथम अध्याय के अंदर बोल रहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि मेरे प्रियजन हैं, वो मर जाएंगे तो मैं किसके साथ सुख भोगूंगा, उनके मरने से हमारा पूरा कुल का नाश हो जाएगा, वन संकर वर्ण संकर आ जाएंगे कुल के अंदर। तो बहुत अलग अलग जो रीजन दे रहा था वो सारे उससे रिलेटेड थे और उसके शरीर से रिलेटेड थे। बेसिकली आत्मा के स्तर पे कुछ भी नहीं था उसके, जो फर्स्ट चैप्टर में भगवत गीता के उसने डिफरेंट रीजंस दिए। लेकिन जब भगवान ने उसको समझाया कि तू आत्मा है और तेरा कर्तव्य क्या है कि परम की सेवा करना, जिसमें परम को तुष्टि मिलती है, भगवान को तुष्टि मिलती है, वो कार्य करना। और भगवान बार बार उसको क्या कहते हैं? युद्ध कर, युद्ध कर। भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। किसी भी परिस्थिति में हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी समय में, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और माम अनुस्मर युद्ध च, और युद्ध करो। युद्ध करो अर्थात कर्म करो, जो तुम्हारा नियत कर्म बताया गया। तो उस कर्म को करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए कर्म को करो। और जो मैं कर्म बता रहा हूँ विशेष तौर पर, तो भगवान तो बता ही रहे थे उसको युद्ध करने के लिए। तो वो क्या है? वो है कि वो अकाम है। तब तो हम ऊपरी लेवल पे देखेंगे तो हमें उल्टे लिखेंगे, जैसे मैंने बताया, हमें लगेगा युद्ध के लड़ाना तो ये तो गलत है, वर्सेस वो तो चाहता ही नहीं था लड़ना। लेकिन जब उसकी गहराई में जाके समझते हैं हम, तो हमें समझ में आता है जो वो पहले चाह रहा था वो सकाम था, या काम एक इच्छा थी उसकी। लेकिन जब भगवान ने उसको ज्ञान दिया और उसने युद्ध किया तो वो अकाम बन गया, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है वो चीज। तो इस तरह हमने देखा कि जो चाहे कोई व्यक्ति अकाम चाहता हो, सकाम चाहता हो, मोक्ष चाहता हो, हर व्यक्ति भगवान की पूजा करता है। और फिर हम ये देखते हैं कि इसमें बताया गया कि जो सूर्य की किरणें हैं, जब वो अनफिल्टर्ड आती है, जैसे गर्मियों के दिनों में बादल नहीं होते बिल्कुल भी, ना ही कोई पॉल्यूशन होता है, वो एकदम स्कॉर्चिंग हीट आती है, बिल्कुल तपतपाती हुई धूप आती है। तो वो इतनी तीव्र होती है, उसकी किरणें की चुभती हैं हमें बहुत तेज। तो क्योंकि उसमें कुछ भी दूषण नहीं है, वो अमिश्रित है। इसी तरह से जब भगवान का श्रवण कीर्तन अमिश्रित होता है भक्ति योग के अंदर, तो वो जो उसका आंतरिक उद्देश्य है वो प्राप्त होता है। आंतरिक उद्देश्य भक्ति योग का क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो तीव्र भक्ति योग है, अगर वो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त करना है, तो अगर मैं क्या देवी देवताओं की पूजा करता रहूंगा, ऐसा परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता रहे तो क्या धीरे धीरे भगवान की तीव्र भक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकता कोई? ये आप सबका भी प्रश्न हो सकता है कि हम तो देवी देवताओं की कर रहे हैं, तो क्या हम धीरे धीरे भगवान की तरफ नहीं जा सकते, तीव्र भक्ति की तरफ नहीं जा सकते? तो इसका उत्तर हमें अगले श्लोक में मिलेगा, जो हम पढ़ेंगे कि क्या देवी देवताओं की पूजा करते करते क्या हम भगवान की तीव्र भक्ति की तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा। जो अकाम बताया, इसको अपन निष्काम कह सकते हैं क्या? हाँ, निष्काम भी वही है प्रभु जी। यस, वही चीज है सर, है? हाँ जी, हाँ जी। जी हरे कृष्णा साहब। हरे कृष्णा। ओके, तो आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट कालीचरण प्रभु जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एतावानेव यजतामिह नेह श्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत सत्संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्ति की संगति से ही
सर्वोच्च सिद्धदायक फल प्राप्त कर सकते हैं। जो पूर्ण पुरुष भगवान पर अविचल स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। तात्पर्य, इस प्रकार भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर के एक क्षुद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता है कि वह श्री भगवान का ही अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है, तब वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और इस प्रकार अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की समस्त योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोक में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकीकृत प्रगति हो, भ्रम मात्र हैं। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीव की समस्याओं जैसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा विकार का कभी समाधान नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं और उनकी योजना बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है, लेकिन जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथा कथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। अतएव ये देवता न तो मिथ्या है न काल्पनिक। देवता हमारी ही तरह वास्तविक हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है और उसमें सर्वोपरि देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख है। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, ना ही वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम देवी पिंड ग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं और चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकतावादी वहां रह नहीं सकते और अन्य ग्रहों तक पहुंचने की तो बातें करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश के विभिन्न आवासीय ग्रहों एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। जिस सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवत गीता है और उसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। भगवत गीता 9.25 पुष्टि करती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। कुसुमलता माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान्, पितरन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मध्याजिनो अपि माम।
देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु भगवत भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवत गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे ग्रह, जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है, अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के बाद उन सबका विनाश हो जाता है। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनिष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वह शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतः वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार में यकीन करता है, जो कभी भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाता। बस प्रभु जी, और पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई अध्यात्मवादी के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल दैवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियां मृग मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। इनकी सुंदर व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है, लेकिन भगवत गीता को शुद्ध से भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, निर्विशेषवादियों, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसा हमने पहले चर्चा की थी कि जब ये मन में विचार आया परीक्षित महाराज के कि क्या किसी जीव के द्वारा जीव अगर देवी देवताओं की पूजा करता रहे तो क्या धीरे धीरे वो भगवान की तीव्र भक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो इसका उत्तर यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी ने क्या कहा, नहीं, देवी देवताओं की पूजा से कोई भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त की संगति करता है तो उसे अवश्य भगवान की तीव्र भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इस श्लोक में इस चीज को समझाते प्रभुपाद जी ने पुनः दो चीजों के बारे में चर्चा की है यहाँ पर। एक तो निपट भौतिकतावादी। निपट भौतिकतावादी का अर्थ क्या है, जो पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में लगा रहती है, एक उसकी बात की है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रिय भोग को और जो उसको साक्षात दिख रहा है उस पर ही विश्वास करता है। बाकी शास्त्रों पे, वेदों में ये उसे माइथोलॉजी लगती है कि ये सब क्या है, मिथ यानी कि झूठ है, इसमें कोई सत्य नहीं है, सिर्फ हमारे बड़े बूढ़ों ने कहानियां बना दी और हमें डरा करके भगवान की सेवा करवाते हैं या देवी देवताओं की सेवा करवाते हैं। वो ऐसा विचार रखता है निपट भौतिकतावादी। तो एक तो ये, और दूसरा देवी देवताओं का उपासक। प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि ये जो पूरा जगत है, पूरा जगत, और इस जगत के दो एक्सट्रीम्स हैं। एक है सबसे ऊपर लोक सत्यलोक में इस पूरी सृष्टि का सृजन करता ब्रह्मा जी, और एक सबसे नगण्य जीव जो हमारी इस दृष्टि से दिखता है वो है छोटी सी चींटी। तो इसके बीच में जितने भी योनियां आती हैं वो सारी की सारी भगवान के द्वारा निर्देशित जो प्रकृति है, जिसको भगवान की बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, उसके अधीन है, वो उसके अधीन में कार्य करती है। भगवान ने भगवत गीता के अंदर बताया है कि जो प्रकृति है ये मेरे निर्देश में कार्य करती है। फिर क्या बताया, फिर ये समझाया क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम अपनी शुद्ध अवस्था में, जो कल परसों प्रश्न किया था माता जी ने कि हम क्यों इस जगत में दूषित हो गए हैं, क्या हो गया, हम तो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो ये यहाँ पर आया है कि हम शुद्ध अवस्था में तो भगवान के अंश हैं, जैसे वो बारिश की बूंद है। लेकिन जब ये वो ऊपर से क्यों आई वो बूंद,
क्योंकि वो ये सोचती है कि मुझे इस भौतिक शक्ति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन आ जाता है भगवान से। जैसे हम बचपन में देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तब आप पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगते हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। नहीं, ये मैं खुद करूंगा, ये मैं कर लूंगी, आप मत बोलो, ये मत करो, ये क्या है, ये हमारे ही अंश है, हमसे आए हैं वो। लेकिन वो ऐसा भाव क्यों लाते हैं? उनके अंदर कंपटीशन भावना आ जाती है कि मैं खुद से करूंगा, स्वयं ये कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, तो खुद से करने लगते हैं। और एक दिन हम क्या कहते हैं, अच्छा जाओ तुम अपना खुद ढूंढो, थोड़ा धक्के खाओगे मार्ग में, तब समझ में आएगा कि जो तुम बोल रहे हो इतना आसान नहीं है। तो ऐसे ही हमने जब भगवान के लोक में थे, भगवत धाम में थे, तो हमने यही भाव जताया था वहां पर कि मैं जो ये सब चीजें हैं ये सब मैं भी कर सकता हूँ, इन सब चीजों को मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इनका स्वामी बन सकता हूँ। तो भगवान ने हमें समझाया कि नहीं, लेकिन हम नहीं सुना, तो भगवान ने हमें इस जगत में भेज दिया। और यहाँ पर आकर के हम जो शुद्ध आत्मा थी वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में बंध गई, और यहाँ आने के बाद अब हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे इस जगत के अंदर भी वो छोटा बच्चा अगर बहुत जिद करेगा और आप उसको भेज देंगे बाहर, तो जाके स्ट्रगल करेगा जीवन के अंदर, जीवन में स्ट्रगल करेगा। लेकिन जब वो स्ट्रगल करता है तब भी माता पिता जो होते हैं बोल तो देते जा तू, लेकिन उसको छोड़ते नहीं है, ऐसे उसके ऊपर कहीं ना कहीं नजर रखते हैं। और जब देखते हैं कि वो गिरने वाला है, कहीं स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके पास पहुंच जाते हैं कि चल वापस चल, वो सीख गया ना, तो जो तेरे को सीखना था, समझ में आ गया ना, चल वापस घर चल। तो इसी तरह से भगवान भी हमें यहाँ स्ट्रगल तो करता देख रहे हैं, छोड़ा है, लेकिन हमें नजर नहीं हटाई हमारे साथ। कैसे नहीं हटाई नजर? एक तो भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ हैं हर समय, कहीं भी हम जाएं, किसी भी योनि में जाएं, भगवान हमारे साथ हैं एज ए फ्रेंड। और दूसरा, वो स्वयं अलग अलग विभिन्न अवतारों में प्रकट होते रहते हैं इस जगत के अंदर, और आकर के वो किस लिए आते हैं? हमें वापस ले जाने के लिए कि चलो बहुत हो गया यहाँ पे टाइम। जैसे हमने कैलाश की स्टोरी करी थी, नारद जी बार बार आते हैं, तो भगवान या तो स्वयं आते हैं या भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं। तो नारद जी बार बार आते रहे कि चल वापस चल वापस चल, लेकिन वो नहीं माना। तो ऐसे ही हम भी करते रहते हैं। अभी जिस दिन अनंत चतुर्दशी थी, जिस दिन मैंने ग्रुप पे मैसेज डाला था कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस था, उस दिन हमारे वृंदावन में प्रभु जी रहते हैं, गुड़ाकेश प्रभु जी, तो हमारे मंदिर में आए थे और वो कथा कर रहे थे, और वो बोलते हैं कि हमें सब भौतिक इच्छाओं से परे हो जाना है। और फिर बोलते हैं आप में से कितने लोग तैयार हैं, हाथ खड़ा करो। पूरा आधा घंटा उन्होंने लेक्चर दिया, उसके बाद बोला हाथ खड़ा करो, तो मुश्किल से एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया था, कोई है ही नहीं तैयार। हम खुश हैं यहाँ पर रह करके, हमें पता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम माया ऐसी प्रबल है कि हमें वो संघर्ष में भी आनंद आता है। और इसी के लिए हमारे हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, हम ऐसे हैं जैसे रेगिस्तान में जो ऊंट होता है, वो उसको खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो जब वो रेगिस्तान में कांटे खाता है तो उसको बहुत टेस्ट लगते हैं, बहुत स्वाद लगते हैं, उसको दर्द भी होता है मुंह में, लेकिन उसको स्वाद बहुत लगते हैं। तो वो ढूंढता रहता है कहीं कहीं कांटे मिले। तो लोग सोचते हैं कई बार कि इतने कांटे नुकीले हैं, इसको दर्द भी होता होगा, लेकिन फिर भी खाता है और ज्यादा। तो उसको समझा गया, उसको टेस्ट आ रहा है, उसमें टेस्ट किस चीज का आ रहा है, लेकिन कांटों में तो कोई टेस्ट नहीं होता। फिर जब उसकी गहराई से समझा गया तब पता चला कि जब वो कांटों को खाता है तो उसका अंदर से जबड़ा छिल जाता है, और वो छिलता है तो उसमें से खून प्रवाहित होता है, और जो खून प्रवाहित होता है उसको उसके खून का ही टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए वो और कांटे खाना चाहता है। तो संघर्ष तो हो रहा है मुंह में, लेकिन उसको उसमें आनंद आ रहा है। सेम हमारे साथ हो रहा है, हम इस पूरे जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल दे कि चलो भगवत धाम जाना, छोड़ो चलो रेडी सब, कोई तैयार नहीं है। संघर्ष करते रहेंगे लेकिन रहेंगे यहीं पर। तो ये क्या है, ये हमारी ये प्रभुत्व जमाने की स्थिति के कारण हम यहाँ फंस गए हैं। तो ये बताया गया। फिर बताया कि जो निपट भौतिकतावादी है वो ईश्वर में तो विश्वास करता नहीं है, वो विज्ञान में विश्वास करता है कि विज्ञान तरक्की करेगी और सब आगे लेके जाएगी, आधुनिकृत करेगी हमें, लेकिन ये सिर्फ क्या है, भ्रम है। हरे कृष्णा, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे क्या, तो वो जो वैज्ञानिकों की प्रगति है उसको सोचते हैं कि ये प्रगति से सुख की कामनाएं, हमारी योजनाएं पूर्ण हो रही हैं, लेकिन जितने भी अलग अलग
इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन कर ले, गैजेट्स बना ले, चाहे आईफोन बन जाए, आई वॉच बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, जो इस जीवन के मूलभूत प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, जो कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनका हल नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, इनका हल नहीं मिल रहा। ये तो एज इट इज है। बहुत सारे लोग इतिहास के अंदर आए हैं जिन्होंने प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है। अलेक्जेंडर हो, हिटलर हो, नेपोलियन हो, जो भी हुए हैं, इन सबों ने पूरा राज्य अपने कंट्रोल में करना चाहे। आज के समय में भी अलग अलग जो मानवीय सिद्धांतों को मानते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा राज्य हो जाए, हमारा आधिपत्य हो जाए, हमारा ही धर्म हो उसके अंदर। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, और अंत में सिर्फ उनकी कहानियां ही रह जाती हैं कि अच्छा एक वो था, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, एक हिटलर था, एक नेपोलियन था, तो सिर्फ कथाएं हैं सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है इससे ज्यादा। लेकिन जो प्रॉब्लम थी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, वो आज भी एज इट इज है। उनके आने के बाद भी एज इट इज, चले भी गए तब भी एज इट इज है, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो एक्चुअल में जो ये हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मिला है, और हमें इसी मनुष्य योनि में ही इन समस्याओं का सोल्यूशन भी मिल सकता है, और किसी योनि में नहीं मिलेगा हमें। हम ऊंट बन जाएं या कुछ और बन जाएं, कोई कीड़े बन जाएं या पक्षी बन जाएं या देवी देवता बन जाए, तब भी हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सिर्फ मनुष्य योनि में ही इन 4 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो वो ढूंढना है हमें। तो ये बताया गया है। फिर ये बताया कि जो निपट भौतिकतावादी है, वो ना देवताओं में विश्वास करता है, और जो बाकी जो बाह्य जगत है, जो हम बोलते हैं कि शास्त्रों के अंदर हम पढ़ते हैं कि जैसा यहाँ पे श्लोक बताया गया है, क्या श्लोक बताया है? यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो यहाँ पर जो भगवत गीता का 9वें अध्याय का 25वां श्लोक बताया, इसमें बताया कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक को जाता है, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के ग्रह में जाता है, भूतों के भूत पिशाच की योनि में जाता है, और जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान कहते हैं वो मेरे पास आता है। लेकिन जो ऐसा भौतिकतावादी उनमें विश्वास नहीं करता, कि देवी देवता को नहीं मानता, किसी ग्रह को भी नहीं मानता, ऐसा कोई ग्रह है। वो तो चंद्रमा पर पहुंचने के लिए अलग अलग सैटेलाइट भेज रहा है, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग प्रयास कर रहा है, लेकिन ये सब क्या है? ये झूठ है। ये सब एक्चुअल जो चंद्रमा, जो आध्यात्मिक भगवान के बनाए हुए जगत है, हम उस आयाम में, तो जो हम बीच में पढ़े परम व्योम, उस आयाम में तो प्रवेश ही नहीं किया हमने। हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, हम कहीं और जाके आते हैं वहीं से। तो ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। फिर बताते हैं कि भगवत गीता में बताती है कि जितने भी लोक हैं अलग अलग, इंक्लूडिंग सत्यलोक या ब्रह्मलोक, ये सब क्या है? टेम्परेरी हैं। ये सब ब्रह्मा जी के साथ ही ये सारे लोक या देवता, ये सब समय के साथ विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के धाम को जाता है, भगवत धाम जाता है, वो कभी नहीं रहता, वो शाश्वत रहता है हमेशा वहां पर जाकर के। फिर हम देखते हैं अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम एक तरफ देखें कि निपट भौतिकतावादी जो भगवान पे या देवी देवताओं में, शास्त्रों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, यानी कि तरह से असुर हो गया, और दूसरे से जो देवी देवता का उपासक है, तो कहते हैं इनसे बेटर ये देवी देवता का उपासक है, क्योंकि वो कम से कम शास्त्रों को तो मानता है, और जब ये शास्त्रों को मानता है तो फिर शास्त्रों में जो विधि विधान दिए हैं उनको फॉलो करते करते कभी कभी वो शुद्ध भक्तों के संगति में भी आ जाता है, और जब वो भक्तों की संगति में आता है तब उसको भक्ति मिलती है। जैसे कि हमने कई बार चर्चा की है कि शिव जी को भगवान का बहुत बड़ा भक्त माना गया है वो वैष्णव नाम यथा शंभु। तो भगवान के भक्त तो ऐसे अलग अलग देवी देवता को पूजा करते करते कोई शिव जी के पास पहुंच जाता है उनकी उपासना करने के लिए, उनकी उपासना करने पहुंचता है, और जब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, वो सिर्फ उनसे यही कामना करता है कि मुझे आपकी सर्वप्रिय चीज दो, तो शिव जी उनको भक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ ये बताया गया, इस तरह से भगवान के भक्तों की संगति से ही भगवान की पूजा के बारे में पता चलता है हमें।
फिर अंत में हमें बताया कि जो भगवत भक्त के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही इस जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ईश्वर या देवताओं के बारे में तो कुछ जानता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ क्या कर चाहता है, भोग करना चाहता है, तो ये दोनों ही पहलू, या तो सिर्फ भोग करना या सिर्फ देवी देवताओं से क्षणिक लाभ प्राप्त करना, ये दोनों ही टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है दोनों की दोनों चीजें। तो ऐसे स्टेज के अंदर हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ये सारा ज्ञान प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के अंदर निहित है, लेकिन भगवत गीता को भी आप प्रमाणिक उसकी टीकाएं पढ़ें और उसे प्रमाणिक वक्ता के द्वारा सुने। प्रमाणिक वक्ता कहें जो भगवान का भक्त हो, जब उनकी संगति में पढ़ेंगे उसको, तभी आपको समझ में आएगी। तो ऐसा प्रभुपाद जी श्लोक के अंदर बताते हैं। आगे पढ़ने से पूर्व किसी को कोई और जिज्ञासा, कुछ कोई ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस दंडवत प्रणाम। यस दंडवत प्रणाम। एक जिज्ञासा है प्रभु जी। जैसे कि तात्पर्य में एक जगह पे आया है कि भगवत भक्त श्री भगवान के धाम पहुंच जाते हैं जहाँ शाश्वतता प्राप्त होती है और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। इसी तात्पर्य में शुरू में जैसा मैंने आपसे सुना कि वहां पर हमारी किसी गलती की वजह से एक कंपटीशन क्रिएट हुआ है, जिस वजह से फिर हमें भौतिक जगत में उस कंपटीशन में पास फेल होने के लिए भेज दिया गया है। तो ये थोड़ा सा मुझे समझना, मैं चाहता हूँ इस बात को समझना कि वहां पर भी क्या इस तरह का कंपटीशन है जिसका रिवार्ड या पुनिशमेंट मिल जाती है? इस तरह की मेंटेलिटी वहां होती है क्या? या वहां पर भी जैसे हमारे मटेरियल वर्ल्ड में 14 भवन है पाताल से लेकर सत्यलोक तक, क्या वहां पर भी इसी तरह से ग्रेडिंग होती है कि किसी एक लोअर ग्रेड में वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन मुक्त आत्माओं के बीच में ऐसा कोई कंपटीशन आ जाता हो, और जो गोलोक वृंदावन में भगवान के चरणों में पहुंचे हों, वैकुंठ धाम में पहुंचे हों, तो वहां इस तरह का कंपटीशन ना होता हो? इसको मैं मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। पहले तो मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि पूर्ण आंसर मेरे पास भी नहीं है इसका, तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब अच्युत गोपाल प्रभु जी और कोई भक्त आएंगे हमारे साथ, तो आप ये प्रश्न को अवश्य पूछिएगा। मैं भी अपने नोट्स में रखूंगा, लेकिन शायद पूर्णता से के साथ जैसा आपने अभी से प्रस्तुत किया ऐसा ना कर पाऊँ, तो आपको मैं उस टाइम बोलूँगा तो आप उसको प्रेजेंट कीजिएगा। बट जितना मैंने सुना है थोड़ा, वो यही सुना है कि ये स्टेज तो हमेशा बनी रहेगी कि क्योंकि हमने पहले ही भगवान से इस तरह का भाव रखा और इसलिए हम इस जगत में आ गए, और अगर हम ऐसा भविष्य में भी कोई भाव रखेंगे तो वापस से आ जाएंगे। तो ये सत्य है। इसीलिए हमें हमेशा जो प्रार्थना करनी चाहिए वो भगवान के सेवक की प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपका सेवक बना रहा हूँ, किसी भी रूप में रहूँ, बस सेवक बना रहा हूँ। और सेवक का भाव जो हम बार बार पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, तृणादपि शुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, तो उस भाव के साथ में ही हम भगवान की सेवा करें। और वो उसकी प्रैक्टिस हम इस जगत के अंदर करते हैं कि वहां पर जाके कैसे सेवा करेंगे, वहां पे हमारा वापस से हम तो जागृत नहीं हो जाएगा। उसके लिए ही हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि हम हर किसी को प्रभु बोलते हैं, कि हम उनके दास हैं, अपने नाम में दास लगता है, ताकि हम उस एटीट्यूड को, उस व्यवहार को डेवलप कर पाए यहीं से रहते हुए। समय लगेगा, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इतने संस्कार हैं हमारे उसके बाद ऐसा बना है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ही डेवलप होगा। और प्रार्थना भगवान से जब हमारी निष्ठा देखेंगे, भगवान हमारा प्रयत्न देखेंगे, तो भगवान हमें इस तरह की स्थिति प्राप्त कराएंगे। लेकिन अगेन एज आई सेड, मेरे को पास कंप्लीट आंसर नहीं होगा इसका प्रॉपर, तो उसके लिए प्रभु जी से बात करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहीं गोलोक धाम से तो फिर वापस नहीं आना होता, ऐसा कहीं हमने पढ़ा था। प्रभु जी नहीं, मुझे आइडिया नहीं है प्रभु जी, मैं ऐसा नहीं बोल सकता प्रभु इसके बारे में। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बताइए प्रभु जी। कैन आई ऐड समथिंग प्रभु? हाँ बोलिए ना प्रभु जी।
प्रभु जी, ये जो प्रभु जी ने प्रश्न जो किया है बहुत सुंदर है, बहुत बार क्लासेस में हुआ है, तो जो मैंने सुना है मैं जरा उसको रिपीट कर दूं एक बार। हाँ प्लीज कीजिए। प्रभु जी, दो चीजें हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान जो है ना वो स्वराट हैं, और क्योंकि हम उनके अंश हैं तो थोड़ी सी फ्री विल वहां भी है। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे फ्री विल है कि आप चाहो तो वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन जो वो एंजॉइंग मेंटलिटी है वो सोल की वहां भी है, उसको आनंद प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने में। लेकिन जो ही उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं भी भगवान की तरह, जैसे भगवान है वहां पे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और सारा कार्य सारी खुशी उनके लिए होता है, तो जो ये विकार ये डेवलप होता है तो उसी विकार को संपूर्ण दृष्टि से पूर्ण करने के लिए भगवान उनको वो 84 लाख योनियों के चक्कर में डालते हैं और वन ऑफ द मेटल वर्ल्ड में भेज देते हैं टू एंजॉय दैट मेंटलिटी। तो जहां पे भगवान वहां पे सुप्रीम है, ऐसा ही एक सुपरमेसी का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो तमोगुण सतोगुण रजोगुण जो यहाँ पे हैं उनकी वजह से, और आदमी एंजॉइंग मेंटलिटी के लिए फिर वो उसी के अंदर में आता रहता है और सारी चीज स्ट्रगल करता रहता है। फिर उस जो भी भौतिक हमारे जिस भी तरह के जो आनंद है वो सारे के सारे आनंद बड़े छोटे हैं और क्षणिक हैं, और वो उसके बाद में एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि इससे हटके भी कोई चीज है क्या। तो फिर वो वहां वापस जाने की कोशिश करता है, और फिर ये पूरा भगवान ने खुद आते हैं या अपने भगत आते हैं या उनके सक्तावेश अवतार आते हैं जो हमेशा बताते रहते हैं, क्योंकि भगवान हमसे उतना ही प्रेम करते हैं कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम स्ट्रगल कर रहे हो। तो फिर आत्मा वापस जाती है। तो जब वापस जाती है तो वहां पे समय नहीं है। आपने भी लास्ट टाइम एक क्लास में बताया था कि वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय जो काल है वो है नहीं। तो वहां पे यदि कोई व्यक्ति मान लिया कि एक फूल था, भगवान फूल के रूप में वहां पे भगवान की सेवा कर रहा था, और वहां पे उसको असंतुष्टि की महसूस हुआ कि अभी मैं ये इससे उब गया हूँ, मुझे कोई दूसरा चीज चाहिए। तो जो ही वो मेटल वर्ल्ड में आते हैं तो वो जब वापिस जाते हैं, हो सकता है कि 84 लाख योनियों में गए हों, करोड़ों साल के बाद में गए हों, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय नहीं है। तो वहां के लोगों के लिए वो उतना ही वैसा ही आत्मा है जैसे अभी एक सेकंड पहले वो आदमी गया और वापिस आ गया। तो उनके लिए ऐसा महसूस भी नहीं होता कि इतने सालों करोड़ों साल घूम के आया नीचे जाके। वहां पे क्योंकि एक बार आत्मा ये सब करके चली जाती है तो दोबारा वो सब फ्रस्ट्रेशन होके उसको ये याद रहता है, वापिस दोबारा आना चाहती नहीं। तो वो ऊपर जाके भी लोग नीचे आते हैं, ये प्रभु जी का जो प्रश्न था, तो वो दोबारा नहीं आती, क्योंकि वो उस तरह का एंजॉइंग मेंटलिटी उसका खत्म हो चुका होता है, क्योंकि वो जाके आ चुका होता है। जैसे कोई आदमी जेल में जाके आ चुका होता है तो उसको जेल का पूरा एनवायरनमेंट मालूम होता है, तो फिर वो जानबूझ के भी उन गलतियों को नहीं करता, पूरा सुधार होके वापिस आ जाता है। तो और जहां तक सवाल है कि क्यों नीचे क्यों आया, तो ये प्रश्न प्रभुपाद जी से भी पूछा गया था, तो प्रभुपाद का भी उत्तर यही था कि आप जरा एक गड्ढे में गिर गए हो ना, तो जरा उसमें मत घुसोगे कैसे गिरे। अभी कोई आदमी तुमको उठा रहा है तो उसका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। तो ये मतलब प्रभुपाद जी का वन ऑफ द लेक्चर के अंदर में बोला गया है कि समुद्र के बीच में पड़े हुए हो, कोई रस्सी फेंक रहा है तो रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ, गिरे कैसे उस लफड़े में मत पड़ो। तो ये एक दो इसके एक्सप्लेनेशन है प्रभु जी। एक तो क्योंकि एंजॉइंग मेंटलिटी भगवान में 100%, क्योंकि हम उनके अंश है तो हमारे पास में 1-2% रहेगी। तो उसी के अंदर में जैसे मतलब कोई हमेशा हम अच्छा खाना खाए तो कभी तीखा खाना खाने की भी इच्छा होती है, ऐसे ही नेचर है, भाव है। तो उसी भाव को पूरा करने के लिए भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा बना दिया, 14 भुवन बना दिए जो एक मेटल वर्ल्ड का हिस्सा है। ऐसे लाखों और करोड़ों हैं जो भगवान के रोम रोम से निकलते हैं, जो एक नारियल के माफिक होता है, और उसी में आत्मा एक से दूसरे में जाती रहती है। और जो ही यदि वो अंत काले से मामेव हो गया तो फिर अंत काले से मामेव श्रवण मुक्त्वा कलेवरम ये परियाति से मदवाम अंत मति सो गति। तो यदि आपको भगवान को याद कर लिया आपने तो ये सारों को सबको छोड़ के वापिस अपने धाम में और पुनः स्थापित हो जाते हो। और वहां जाने से पहले भी वृंदावन में या कहीं ना किसी लीला में पहले भाग होता है, वहां पे फिर अपना वही ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में फिर अपने स्वरूप स्थिति में जाते हो। तो ये दो अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी। एक तो आए क्यों, तो आए क्यों बिकॉज वो एंजॉइंग मेंटलिटी रहती है, वो सोल की भी है भगवान की भी, हम उनके अंश हैं। और वो एंजॉयमेंट करने के लिए इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना था। पहले कृष्णा के साथ में रहते रहते हम एंजॉय तो कर ही रहे थे बिकॉज वी वर गिविंग हैप्पीनेस टू कृष्णा। So we wanted to be center of attraction। हम चाहते थे कि हमारे ऊपर में सब सेंट्रल अट्रैक्शन का हम बने। तो भगवान ने फिर हम ममेती बना दिया और वो स्त्री पुरुष के संबंध बना दिया, और उन्हीं से पूरा संसार बढ़ा। और संसार बढ़ने के बाद में हमारा उनके साथ में प्रेम का संबंध हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा उनके प्रति ये भी हो गया कि हमें इसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, भगवान के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए, और भक्ति का मार्ग आगे, फिर अलग अलग मार्ग आगे प्रभु जी। तो ये मतलब एक मोटा मोटा सा अंडरस्टैंडिंग जो मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आई होप इट इज क्लैरिफाई योर क्वेश्चंस प्रभु जी। थोड़ा मोटा मोटा क्लैरिफाई हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हद तक क्लियर हो गया।
प्रभु जी इसी में से एक और जिज्ञासा निकलती है कि मटेरियल वर्ल्ड में जैसे हमारी इच्छा है वो मन पे आधारित है। पहले तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आपको, आपने बहुत क्लियर किया। बस एक छोटी सी शंका है, अगर ये भी दूर हो जाएगी तो फिर अमृत समान हो जाएगा। वैसे तो है ही आपका प्रभु जो जी, भी आपने बताया अमृत। कैन वी टेक दैट क्वेश्चन? हाँ हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ हाँ कि हाँ प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड में हमारी जो एंजॉइंग प्रोपेंसिटी रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, ये जी। रहती हैं हमारे मन के आधार पर। दीज आर ऑल माइंड बेस्ड, ऑल तो प्रभु जी, डिसीजंस आर सोल, टेकन बाय द माइंड। एक मिनट, एक मिनट। ये आत्मा प्रभु जी वो हमेशा आनंद में स्थापित होना चाहती है, और क्योंकि आत्मा इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में है, तो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हमारी जो 5 तो ये स्थूल शरीर का हिस्सा है, इंद्रिया जो है, और जो 3 है वो सूक्ष्म शरीर का है। तो वो जो सूक्ष्म है वो भी मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, लेकिन जो सोल की अपने पास में वो अपने आनंद में स्थापित होना चाहती। कौन सा आनंद? जो उसको भगवान के धाम में मिलता था, अभी वो उस आनंद को ढूंढ रही है। और जो मन है, मन के अंदर में जितनी भी हमारी इंद्रियों के अनुभव हैं, आंखों के देखे हुए, कान के सुने, जो हमारी सेटिस्फाइड डिजायर और अनसेटिस्फाइड डिजायर, वो सारे के सारे जो भौतिक मन है उसके अंदर में स्टोर है। तो मन आपको वही चीजें देगा जो मन के पास में है। मेनू कार्ड पे यदि खीर नहीं है पिज्जा हट में, तो आपको खीर मिल सकती नहीं। ऐसे ही जो मेनू कार्ड बना है वो सारी मटेरियल जो भौतिक संसार का जो ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों से प्राप्त होकर उसी भौतिक मन के अंदर में समाया हुआ है। और मन का काम है हमेशा थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। वो चुप नहीं रहता, या तो सोचता रहता है, या महसूस करता रहता है, या इच्छा करता रहता है। किसके लिए? उसका एक ही मकसद है कि वो आत्मा को संतुष्ट करे, क्योंकि आत्मा को संतुष्ट करने के लिए वो उसको वही देगा जो उसके पास में है। तो वो आत्मा वांट्स टू एंजॉय, वो आत्मा चाहती है कि मुझे भगवान के साथ का जो प्रेम है वो उसको ढूंढ रही है, और वो प्रेम उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो भौतिक संसार के अनुभव है मन के साथ में। तो इसके लिए हमको मन को वो डिवोटी का एसोसिएशन लेने के बाद में, डिवोटी के और भक्तों का साथ में ये सब सुन के, ये ज्ञान को प्राप्त करके, तो वो मन को भरना पड़ेगा। तो मन में से वो पुरानी जो भौतिक संसार की जो एंजॉइंग मेंटेलिटी है उसको खाली करना पड़ेगा, और मन को भरना पड़ेगा स्पिरिचुअल एसोसिएशन से, सेवा से, और भगवान के नाम से। जब वो भर गया वो ड्रम, और पुराने वाला आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया, तो आपको फिर मन वही ऑफर करेगा जो आपको आत्मा को रियल में चाहिए। लेकिन जो अभी आत्मा को चाहिए वो मन के पास में है नहीं। तो मन को ट्रेन करना ही तो प्रभु जी सिखा रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग 4:30 से लेकर के 9 बजे तक का वो मन को उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर में जो एक्टिविटी होती है वो माहौल, वो टेस्ट हमारे मन के अंदर में आना चाहिए, और भौतिक मन शुड बिकम स्पिरिचुअल माइंड। तो वो वैसा ट्रेनिंग होके वैसा बन जाना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन वन ऑफ द क्लास में दिया था, जो मैंने काफी चर्चा किया था। चर्चा करने के बाद में जो समझा मैंने उसको रिपीट करने की कोशिश की है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज मेरी यहाँ पे रह गई कि आपने जैसे बताया कि मन का जो काम है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन है हमारी आत्मा का, बट आत्मा कुछ यहाँ पे कर नहीं पा रही है, तो मन के द्वारा अपने सारे कार्य करवाती है इंद्रियों के जी माध्यम से। जी एंड जब ये बात स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे चला जाता है, उस वर्ल्ड में चली जाती है, तो वहां जी मन या भौतिक से, भौतिकता से बनी हुई चीज तो कोई है ही नहीं वहां, तो हर एक चीज स्पिरिचुअल है। और जी इस तरह का मन भी वहां नहीं है, जो बॉडी है स्पिरिचुअल है, माइंड स्पिरिचुअल है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। तो जी वहां जी पर माइंड की जगह पे क्या आत्मा सारे ऑल इन वन काम करती है? एब्सोल्युटली नहीं, वहां भी माइंड है। वहां पे वो सारे अनुभव हैं जो राधा रानी का साथ में भगवान जी का, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने ऑब्जर्व किए हैं, वो सारे के सारे अनुभव हैं। तो वहां पे लेकिन सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटी ही स्टोर होती है प्रभु जी, क्योंकि हम सारी एक्टिविटी स्पिरिचुअल, वहां पे मटेरियल है ही नहीं। तो जो भी एक्टिविटीज है वो भी मन में, वहां भी विचार आते हैं कि हमको कृष्णा को बचाने के लिए ये करना चाहिए, ये सारे मन में विचार आते हैं। तो वहां पे सिर्फ भगवान की सेवा करने का विचार आता है, ना कि उसको एंजॉय करने का विचार नहीं आता है। कि जैसे आप कुछ भी आइटम खरीदते हैं मार्केट में जाके, आपका इच्छा यही रहती है कि इससे पत्नी खुश हो या इससे बच्चे खुश हो। आपको खुद को वो उतना एंजॉइंग मेंटलिटी नहीं लगता है। तो वहां भी हम ऐसे ही करते हैं कि वहां पे हमारी इच्छा क्या होती है कि ये कृष्णा को खुशी देगा ये, और कृष्णा के लिए ये लीला का हिस्सा है। वहां पे सब चीज लीला है।
तो जब लीला है तो यू आर एंजॉयिंग लीला, और वो ही इज आल्सो एंजॉयिंग लीला। जो बता रहा है वो भी एंजॉय कर रहा है, जो कर रहा है वो भी एंजॉय कर रहा है, और जो साथ में नाच रहे हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। रसा डांस में कृष्णा इज एंजॉयिंग डिवोटीज एसोसिएशन, मतलब भक्तों का जो साथ संग है वो कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं, और डिवोटी भी एंजॉय कर रहे हैं कृष्णा का एसोसिएशन। सो दोनों एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली। तो एक प्रकृति और एक पुरुष है, तो कृष्णा पुरुष है, बाकी प्रकृति है। तो प्रकृति आल्सो एंजॉय, इट्स लाइक मैन एंड वुमेन। सो वुमेन ओनली एंजॉयज के जब वो मैन को संतुष्ट करे, तो हम लोग एक्चुअली प्रकृति हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो मतलब मैं समझा हूं। और जो क्लैरिटी जहाँ पे अध्यात्म संसार का जो सवाल है वो बेसिकली कृष्णा को संतुष्ट करने के लिए चीजें हो रही हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो इसका ये मतलब होता है, जो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी भौतिक जीवन में हम ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बद्ध अवस्था बनाती है हमारे लिए। और जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मन होता है, तो वहां पर ऐसे तो नहीं होता होगा ना, जैसे कि हम अपनी एग्जिस्टेंस को यहाँ पे 3 में डिवाइड करते हैं, मटेरियल, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। तो वहां पर अगर सटल बॉडी है तो क्या ग्रॉस बॉडी और आत्मा एक जैसे हैं? ये थोड़ा सा अगर आप और एवरीथिंग इज मेड ऑफ सच्चिदानंद, पूरे का पूरा सच्चिदानंद से ही बना हुआ है, निरानंद है ही नहीं। यदि फ्लावर है तो फ्लावर की अपनी इच्छा है, अपनी उसके थॉट प्रोसेस है। जैसे कृष्णा और फ्लावर यदि आमने सामने है तो कृष्णा स्माइल करें तो वो फ्लावर भी उतना ज्यादा ब्लॉसम होते हैं। वो अपने अपने में खुश है, फ्लावर अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में खुश है, उसे चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है वहां पे। जहां तक सवाल है कि आप बोलते हो कि वो वहां पर भी ये चीजें मतलब कंपैरिजन नहीं है, अपनी अपनी सर्विस से हर आदमी खुश है, जो जैसी जिसकी स्थिति है वो उसी में खुश है। तो जो गोपियां हैं वो गोपी में खुश है, जो गाय है वो गाय में खुश है, जो बछड़े हो बछड़े खुश है, जो दूध है वो दूध में ही खुश है, जो फ्लावर है वो फ्लावर में ही खुश है। मतलब वो अपने से कंटेंटेड है, संतुष्ट है कंप्लीटली। और वो पेड़ भी सोच सकता है, वो भी बोल सकता है, वो भी थिंकिंग फीलिंग विलिंग कर सकता है। तो उनका मतलब स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। देयर इज नो सेपरेट बॉडी, जो बॉडी है वो बनी ही नहीं है। जैसे नारद जी एक बार गए इनके रावण के दरबार में, तो रावण को गुस्सा आ गया, तो उनको तलवार से काटने की सोची, लेकिन तलवार उनके अंदर से निकल गई, बिकॉज वो बुद्धि से बने हुए हैं। तो वो मटेरियल तो वो कट सकते नहीं। तो जैसे स्पिरिट है तो वो कट सकती नहीं है एक्चुअली। तो वो स्पिरिट का, जैसे हमारी जो आत्मा है उसका जो साइज है अभी, वो बाल का जो एक हिस्सा है उसको 10,000 से गुना काटोगे तो उतना छोटा है। लेकिन जब वो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसा होता है तो पूरा आदमी आदम का शरीर में वही आ जाता है, जैसे भगवान का शरीर था वैसे ही शरीर प्राप्त हो जाता है प्रभु जी वहां पे। मतलब आत्मा ऑल इन वन, सारे रोल खुद आत्मा करती है, बुद्धि का भी, मन का भी, बॉडी का भी। हाँ, उसकी अलग बॉडी नहीं है प्रभु जी। राइट प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक यू, बिग थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी प्रभु जी, सॉरी आई टेकन मोर टाइम। एक जस्ट इससे पहले प्रभु जी एक सेकंड आपसे पहले, जो प्रभु जी ने जैसा बताया, एक एक्चुअल में माधवास की एक वीडियो भी है जो उन्होंने दामोदर लीला में बनाई है, और उस आई थिंक दो साल हो गए लगभग। तो उन्होंने यही दिखाया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान की दामोदर लीला अगर होती है तो कैसे कण कण जो एक एक चीज है, जैसे फ्लावर्स हैं जो यशोदा मैया के बालों में लगे हुए हैं, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दूध जो गैस पे चढ़ा हुआ है वो कैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे हर चीज का उन्होंने दिखाया कि सच्चिदानंद होते हुए वो कैसे अपनी चेतना से, वो जितनी भी जो हमें यहाँ जड़ दिखती हैं चीजें, वो सब बहुत आध्यात्मिक जगत में कैसे अपने भगवान की सेवा में अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो अच्छी है वो, थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, आपको अच्छी लगेगी सभी। यस फतेह प्रभु जी। प्रभु जी से प्रश्न है मेरा, जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जब वहाँ 100% प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी कैसे आती है, कि ये भावना कैसे आती है कि मैं खुद एंजॉय करूं या वो नीचे गिरने का, वो तो आना नहीं चाहिए। जब जब आत्मा, वो तो परमात्मा में एक आपका समायोजित हो गया है, उन्हीं की जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही सब कुछ हो रहा है, फिर वो कैसे आती है फीलिंग, जैसे वापस आना हो। तो वो वाला क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि जैसे हमने सुना था या कहीं पूरी तरह से याद नहीं है कि वहां से फिर लौटते नहीं है भगवत धाम जाके। तो अगर जैसे लौटना हुआ वहां से भी, फिर तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो कुछ उसका कोई अंत है ही नहीं। तो ये प्रश्न है मेरा प्रभु जी से कि ये फीलिंग फिर कहाँ से आती है, व्हेन वी आर प्योर, हमें सारी हमारी जो हम उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न है, फिर वो अप्रसन्नता कैसे प्रकट होती है? तभी तो ये भाव आएगा, तभी तो हम नीचे गिरेंगे। वो प्रभु जो हमें भगवान नीचे भेजेंगे कि भाई ये तो फिर ये खुद चाह रहा है, तो वो तो भाव आना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब कामना आई आई ना वहाँ।
वो कैसे आई? ये प्रश्न का अगर जवाब है तो ठीक है, बताएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसी 11वें श्लोक में आगे एक्सप्लेनेशन में आए हैं, गीता का श्लोक 9:25, उसमें उसका अर्थ छोड़ देते हैं श्लोक का। उसके बाद तीसरी लाइन पे आते हैं, शायद प्रभु जी के प्रश्न का उत्तर हो इसमें। तीसरी लाइन पढ़ता हूं मैं। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, यानी देवता भी नहीं बचते जब प्रलय होता है तब। साधक तो जाता ही जाता है, देवता भी उसी में विलीन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है, प्रभु जी का यही सवाल था, भगवत धाम में पहुंचने के बाद होता क्या है? तो किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वह शाश्वत जीवन का लाभ उठाता है। शाश्वत मीन्स एटर्नल, वहां से फिर आने और जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बस यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि ये हमने कहीं पढ़ा है कि शाश्वत धाम जाने के बाद फिर आपको लौटना नहीं होता। 15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में, भगवत गीता में, कि यत्र न भास्यते सूर्य न शशांको न पावके यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ से जाके कोई वापस नहीं आता। हाँ ये पढ़ा है, इसीलिए बस ठीक है, बस यही सुनना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। इसमें प्रभु जी एक बार बताइए, इस यहाँ हम जो इस घर में रहे, अपने अपने घर में रह रहे हैं आप, वो वर्सेस जेल, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रभु जी यहाँ स्वतंत्रता है, फ्रीडम, वहां पर फ्रीडम नहीं है। यहाँ आप जो चाह रहे हैं, हाँ यहाँ जो आप चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, वहाँ वो नहीं कर सकते। आपको अच्छा भोजन नहीं मिल सकता, आप कैद में हैं या दंड, आपको दंड मिल रहा है यहाँ। लेकिन आप यहाँ अपने घर में रहते हो, अगर आप जेल में जाना चाहते तो जा सकते नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि कुछ करते उल्टा सीधा। क्यों नहीं जा सकते? लेकिन क्यों जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम उल्टा कर्म करेंगे राइट ना। तो यही डिफरेंस है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में। जो प्रभु जी लाइन पढ़ रहे हैं ना, उसमें वो अर्थ समझने की आवश्यकता है। वहां पे लिखा है कि जो इस भौतिक जगत में रहता है वो तो बाउंड है, उसको ऐसा करना ही, वो तो नष्ट होगा ही होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। काल की परिक्रमा में है, काल के क्रम में है। लेकिन जो भगवत धाम जाता है वो उस शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। बट क्या उसकी फ्री विल चली गई? जो प्रभु जी ने, सुभाष प्रभु जी स्टार्टिंग से बता रहे थे, फ्री विल है। भगवान ने हमारी फ्री विल नहीं छीनी है। अगर वहां पे जाके आप बंद गए कि आपको कुछ नहीं कर सकते, तो फिर वो भी एक तरह का जेल ही हुआ ना। फ्री विल भगवान हमारी कभी भी नहीं छीनते, इसलिए भगवान ने हमें स्वतंत्र, हमेशा अल्प स्वतंत्रता दी हुई है हर जगह। तो जैसे आपने बोला, घर में रहते हुए अगर आप चाहें तो जेल में जा सकते हैं। आपने बोला क्यों? क्योंकि आपके पास वो चॉइस है, उसके लिए आप वो गलत कार्य करेंगे जेल में जाने के लिए। तो सिमिलरली भगवान के पास उस धाम में होते हुए भी समय के अनुसार नष्ट नहीं होंगे आप। ऐसा नहीं कि आप बूढ़े होंगे और फिर मृत्यु आएगी, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, ये वो सब खत्म। लेकिन अगर आपकी इच्छा हुई, दैट इज द डिफरेंस, आपकी इच्छा हुई तो वापस आ सकते हैं आप। तो ये फर्क है प्रभु जी, ये समझना आवश्यक है। मेरा प्रश्न यही था कि ये इच्छा होनी नहीं चाहिए वहाँ, ये क्योंकि इच्छा, हरे कृष्ण, क्योंकि आप प्योर, आप पारस से पत्थर से, जैसे पारस से लोहा सोना बन गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, सोना बना। ये आपकी बात सही है, नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आती है तो आप वापस आ सकते हैं। तो रास्ता खुला हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है रास्ता। वो जेल नहीं है, वो खुला दरवाजा, आप जब मर्जी जा खुल सकते हैं उसको। कैन आई ऐड हियर? यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो जैसे मतलब हमारा लड़का घर से चला गया, पहले हमारे साथ में रहता था, उसकी शादी हो गई, शादी हो गई, अभी वो बाहर चला गया, अभी वो अपने आप अलग रह रहा है अपनी फैमिली के साथ में, और फिर वो सारा टेंशन वेंशन आ गया, वो हमारे घर में, हम उसको पहला पुस्ता के ले आए, वो भी समझ के आ गया, अरे भी दोबारा जाता तो मैं दोबारा भेज दूंगा, मैं उसका बाप हूँ, तो मैं उसको भेज दूंगा, जहां जब जाए जाए भाई, रहे, लेकिन तेरा अच्छा उसी में है कि तू मेरे साथ में रहे। तो भगवान ऐसे ही है, वो भगवत गीता में यही तो बोले अर्जुन को, तेरे को लड़ना है तो लड़, मत लड़ना मत लड़। मैंने तेरे को सारी कहानी बता दी, इन सबको मरना, ये पहले मार के रखे, ये गेम फिक्स है भाई, ये तो मरना ही है, ये सब मर के रखे हैं, लेकिन तुम जिसका श्रेय ले लो। तो भगवान ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज के लिए, फ्री विल को चाहा है कि आप खुश रहो। यदि आप यहाँ खुश रहोगे, लेकिन वहां घूम फिर के आगे तो खुश नहीं थे ना वहां पे, तो अभी वापिस आ जाएगी, आदमी कोशिश नहीं करता प्रभु जी एक बार जाने के बाद में। हम सब तो आपस में बात कर सकते हैं कि हम विलंब से चल रहे हैं, तो आइए आज की कक्षा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदे गुरु वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।